जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है। कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया विषहारा शामलीवारी दौतली देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग है, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर कर उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई, और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाके लगा देते हैं तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहां दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। कई रोग शंभु शिव कथा कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने पूछा, मेरे जाने के बाद ये लीपन क्यों करा गया है, मेरे जाने के बाद ये गंगा जल क्यों छीटा गया है? कहा तुम नुगरे हो। नुगरे क्या मतलब? तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। देवऋषि नारद को हंसी आ गई। नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हंस कर बोले कि मेरे तो खुद दुनिया भर का गुरु हूं, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है? कोई विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी अगर ये सोच ले कि मैं तो खुद दुनिया का गुरु, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में आए हो तो मेरे राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा, मेरे कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा, दत्तात्रेय भगवान भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी पर जन्मे हैं, प्रकटे हैं, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा है। भगवान जनक जी महाराज पृथ्वी पर प्रकटे तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। अगर संसार में मृत्यु लोक में जन्म लिया है, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, जिस वर्ण के हो, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? जैसे नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर जरूरी है, उसी तरह पृथ्वी पर आने के बाद गुरु मंत्र जरूरी है। ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा, हम उस परमात्मा के चरणों में समा जाएंगे। उस मंत्र का होना चाहिए, वो मंत्र हो। पिछली गुरु पूर्णिमा के समय की शिव महापुराण ने एक बात कही थी, गुरु के दरवाजे पर जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल गुरु के सामने पहुंच गए और उसकी दृष्टि ही पड़ गई। वो मंत्र जपे, स्मरण करे, भजन करे, केवल दृष्टि ही पड़ गई।
उतने में शिष्य का कल्याण। नहीं चाहिए कुछ नहीं, केवल गुरु की दृष्टि ही बढ़ गई तो ही। नारद जी ने पूछा मैं गुरु मंत्र किससे लूं, मैं तो खुद गुरु। देव ऋषि नारद कहते हैं देवताओं का ऋषि हूं मैं, मुझ में उतना बल है कि मुझे गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। भगवान कहने लगे यही तो दुनिया के लोगों की सोच है। वो सोचते हैं हम मम्मी कहाँ की बात करते हो, आज के जमाने में मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कलेक्टर, मैं एसपी, मैं मंत्री, मैं संतरी, मेरे पास ये पद है, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे नौकर इतने सारे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, और तुम कहती हो कि गुरु मंत्र लेना जरूरी है। इस गुरु मंत्र का करेंगे क्या? ये गुरु मंत्र क्या काम आएगा? ये आज नहीं, जब प्राण छूटने का समय आता है, पूरा परिवार तुम्हें छोड़कर दूर हो जाता है, तब वो गुरु मंत्र जिस गुरु ने दिया होता है, वो मंत्र जब हमारी चिता में अग्नि लग रही होती है, बेटा तुम्हारा घी का लोटा बांस में बांधकर तुम्हारी खोपड़ियां फोड़ रहा होता है, और तुम्हारी हड्डियां जब आगी में चटर चटर कर कर जल रही होती है, तब कोई दूसरा उस चिता की अग्नि के पास नहीं आता। जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया होता है, वो गुरु मंत्र उस अग्नि के चारों तरफ फेरी लगाना प्रारंभ कर देता है और उस जीव को ले जाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो मंत्र की वो मंत्र ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जल की लाना, पहली भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी के छोड़ के आना। देखिए गुरु भिक्षा मंगवा रहा और कह दिया कुआं और बावड़ी छोड़कर लाना, जल लाना, पर ना कुएं के पास जाना ना बावड़ी के पास जाना। भगवान कृष्ण के जो गुरु हैं संदीपनी जी, 14 वर्ष के थे संदीपनी ऋषि, मात्र 14 वर्ष के, और अपने गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे थे। और गुरु जी क्या पढ़ते पढ़ते गुरु जी ने परीक्षा ले ली, और संदीपनी 14 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि मात्र 14 वर्ष के, और गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे थे, और गुरु जी ने परीक्षा ले ली। गुरु जी का बेटा रो रहा था, और संदीपनी ऋषि के गुरु जी ने कहा, संदीपनी जी गुरुदेव बोलो, मैं माला जप रहा हूं, किसी के रोने की आवाज आ रही है, एक काम कर, इतना शोर जो कर रहा है ना, कुएं में बैठ, उसको ले जा कुएं में पटक दे। चौदह साल के संदीपनी ऋषि गुरु जी के बेटे को उठा लिए, मां रोटी बना रही है गुरु माता, और 14 वर्ष के संदीपनी ऋषि गोदी में उठाकर गुरु जी के पुत्र को ले जाकर कुएं में फेंक रहे थे। कुएं में डाल दिया, इतने में गुरु माता ने देखा, आवाज लगा दी, अरे मेरा पुत्र गया, अरे मेरा पुत्र गया, दौड़ो जल्दी से। शिष्य बाकी के बैठे थे सब दौड़ कर गए और बच्चे को तुरंत उठाकर कुएं में से निकालकर बाहर लेकर आ गए। बच्चा नहीं मरा, बच्चा नहीं मरा, पर 14 वर्ष के संदीपनी ऋषि को 7 के शिष्य जो मारना चालू करे कि ये तो पगला गया है, पागल हो गया है, बावरा हो गया है, मूर्ख हो गया है। बताओ, गुरुजी के बेटे को कुएं में डाल दिया, गुरुजी के पुत्र को कुएं में डाल दिया।
गुरुजी के कानों में शब्द गया कि मेरे सांदीपनी को मारा जा रहा है। गुरुजी दौड़कर बाहर गए और दौड़कर जाकर कहा, अरे क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम ये, क्यों मार रहे हो उसको? आपके बेटे को कुएं में डाल दिया इसने, मर जाता, हमने बचा लिया और दिया धर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गुरु भाई है, जिस गुरु के पास तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उस गुरु के पास में ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये गुरु भाई है, छोड़ो इसको, मत मारो। सांदीपनी को छोड़ दिया। परीक्षा देखिए कितनी प्रबल, कितनी प्रबल परीक्षा है। दिन निकल गए, निकल गए दिन। आज सांदीपनी ऋषि के गुरुजी बैठे थे और सांदीपनी आज 15 वर्ष के हो गए। गुरुजी ने सांदीपनी से कहा, बेटा आज बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? गुरुजी आज मेरा जन्मोत्सव है। ओ अपने गुरु को कुछ नहीं देगा जन्मोत्सव पर? गुरुजी दंडवत करता हूं, बोलो क्या चाहिए? तेरी गुरु माता जिस रसोई घर में भोजन बनाती है ना, उस घर का जो छप्पर है ना, उसमें आग लगाया। जन्मदिन का गिफ्ट छप्पर में आग। 15 वर्ष के सांदीपनी ऋषि उठे और सांदीपनी बाबा चले और गुरुजी की आज्ञा का पालन कर कर गुरु माता नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। शिष्यों ने देखा, बताओ ये तो सही में ही पगला हो गया रे, सही में पागल। मां नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। ये क्या कर रहा है सांदीपनी? फिर दिया धर धर के। शिष्यों ने फिर मारा। सांदीपनी बिलखा, रोया, चिल्लाया। गुरुजी फिर दौड़ कर आए, क्यों मार रहे हो इसको, क्यों? मां नीचे भोजन बना रही और इसने छप्पर में आग लगा दी। छोड़ो, तुम्हारे साथ पड़ता है, गुरु भाई है तुम्हारा, ऐसे मारना नहीं चाहिए, छोड़ो जल्दी से। गुरुजी ने फिर छुड़ा लिया। परीक्षा है, बड़ी विचित्र परीक्षा लेता है गुरु। बहुत परीक्षा लेता है गुरु। परीक्षा बिना फिर कहेंगे कॉपी में लिखना शिष्य का काम, रिजल्ट बनाना गुरु का काम है। कर्म करना आपका काम है, पर उस कर्म का सही फल देना तो मेरे कुबेर भंडारी का काम है कि कैसे देगा। ये आप फिर निवेदन करूंगा मैं आपसे, जितने दिन कुबेरेश्वर धाम में रहो उतने दिन विचार करना कि किसी को हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, कचरा ना हो, गंदगी ना हो। भोजन करें, थाली उठाकर साफ कर कर रखें, पानी पिएं, नल बंद करें। कुछ भी क्रम, अगर कहीं गंदगी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है, उठाकर डस्टबिन में डाल दें। किसी की एक चप्पल भी हमारे साथ ना चली जाए। हम अगर यहाँ से जाएं तो बाबा देव अधिदेव महादेव हमारे खाली बैग में इतना भंडार भर के भेज दे कि जब हम वापिस आए तो खूब लुटा कर दे। इस गुरु पूर्णिमा में ये 6 जजमान बने हैं शिव महापुराण के। अगली गुरु पूर्णिमा पर आप जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और कुबेरेश्वर धाम पर सुन रहे हो, अगली तैयारी आपकी रहेगी, क्योंकि भंडार भरने वाला इतना दे देगा, ये निश्चित है। अगली तैयारी आपकी है। आप उस बाबा से कहकर जाना
कि तेरे दरबार में, तेरे धाम से कोई खाली नहीं गया। कुबेरेश्वर बाबा आपका कंकर शंकर है। मैंने सुना है इस भूमि पर जो आता है 3 महीने में वापिस लौट कर आता है। अभी वो बेटा कह रहा था, लोग कहते हैं 3 महीने में आते हैं, मैं 3 महीने में 3 बार आ गया। और आप में भी कई बैठे होंगे जो 3 महीने में क्या 1-1.5 महीने में ही आ गए होंगे। कितने बैठे जरा हाथ उठाओ जरा। ये देखो ढेर पड़े, पीछे से आ गए। रख लो वापस। ये शिव है। उससे दिल से कहो। जिस जगह पर कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर का निर्माण हो रहा है, गुफा बनाई जा रही है बाबा की, उसमें भले प्रवेश बंद है, पर उसके सामने बैठकर उससे कह तो सकते हो कि तेरे कहने पर मैं आया हूं बाबा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। बाबा तुझे कभी नहीं देखा कि तूने आकर दिया, पर यह जरूर है कि तू बुलाता भी उसी को है जिसको 3 महीने में वापस उसकी कामना पूरी कर कर बुला लेगा। तू बुलाता ही उसी को। लोग ये भोपाल और इंदौर रोड से डायरेक्ट गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, अंदर तक नहीं आ पाते बाबा जब तक नहीं बुलाते। वो बुलाता ही उसको है अंदर। कुबेरेश्वर बाबा अपने दरवाजे में से प्रवेश उसी को कराता है जिसको मनोकामना पूर्ण करके 3 महीने में बुलाना, नहीं तो बुलाता ही नहीं। बाबा को ही मालूम है कि जब मनोकामना पूरी होगी नहीं तो इसको बुला के करूंगा क्या, तो बुलाता ही उसी को है कि इसको बुलाना वापिस बुलाना है तो बुलाना। हाँ थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा तो अब जितना बन सकता है विठले सेवा समिति से उतनी तो व्यवस्था समिति करती है। नीचे से पानी बह रहा था, कीचड़ हो गया, तो समिति ने यहाँ से लेकर वहां तक 1000 फुट का ये डूम के अंदर तख्त बिछवा दिए, सेंटिंग करवा दी कि तुम लोगों को सोने में दिक्कत नहीं हो। और भी भगत लोग इतने बैठे हुए हैं कि बिजासन वेयर हाउस वाले पाटीदार जी ने कह दिया यहाँ जैसे रुकने में तकलीफ हो वहां गद्दे 1000 पटकवा दिए, वहां बड़ा सारा डूम है, 5000 आदमी एक साथ वेयर हाउस के अंदर सो जाए, वहां भी सारे शौचालय आदि व्यवस्था करवा दिए। व्यवस्था बाबा ने कर, पर तुमसे निवेदन है कि तुम जरा शिव की भक्ति। मेरे भोले बम भोले तेरी बाबा तूने बुलाया है, हमारी सामर्थ्यता परीक्षा ली गुरु ने, और कितनी प्रबल परीक्षा है। पहली भिक्षा जल की लाना, बावड़ी को छोड़ के आना, नदी नाले के पास न जाना। ना कुआं ना बावड़ी ना नदी ना नाला ना हेडपंप ना हाफसी, जल भर कर लाना। अब शिष्य कहां से लाएगा, कहां से लाएगा?
शिष्य कहीं नहीं जाता था, ना कुआं छूना है, ना बावड़ी छूना है, ना नदी ना नाले के पास जाना है। फिर गुरुजी ने कहा कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, नदी नाले के पास न जाना, ऐसी प्रेम भर के लाना रे गुरु ने मंगा, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगा। अब चेला क्या करेगा? अब तुम बताओ, ना हेडपंप, ना बावड़ी, ना तालाब, ना कुआं, ना कहीं से नहीं जाना। फिर क्या करेगा? तो चेला भी चतुर था, वहीं बैठा रहा। चेला चतुर था, नहीं गया, ना कुआं जाऊं, ना बावड़ी जाऊं, ना नदी ना नाले जाऊं, कहीं नहीं। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, गुरु ने पूछ लिया तू गया नहीं? तू गया नहीं? चेला कहता है जितनी तो कुएं में गहराई नहीं, उतनी मेरे गुरु में गहराई है। जितनी समुद्र और नदी में लहर नहीं, उतनी प्रेम की लहर मेरे गुरु में है। तो क्यों नदी नाले के पास जाऊंगा? जब मेरा गुरु इतना बलवान है तो गगरी यहीं भरा जाएगी। क्यों द्वार, क्यों जाऊं किसी के दरवाजे पर? अगर आपने शंकर भगवान को पकड़ कर रखा है, शिव भक्ति को पकड़ कर रखा है, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना समर्पित कर रहे हो। शंकर के मंदिर में अगर बेलपत्री चावल का दाना नहीं चढ़ा रहे तो शिखर का दर्शन कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे तो शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहे हो, इतना भी नहीं कर रहे तो शंकर जी को देखकर स्माइल कर रहे हो। उतने में समझ जाना कि तुम्हें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक को अगर पकड़ रखा है तो खाली गगरी को भी भरेगा तो वही भरेगा। किसी ने हमसे कहा कि हम किसी गुरुजी से गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो हम क्या करें? हमने कहा गुरु मंत्र लेना जरूरी है। अगर गुरु मंत्र लेना जरूरी है तो हम तो हमारे परिवार से बाहर भी नहीं निकल सकते। क्या करें? क्या करा जाए? कहीं शिव कथा का स्मरण करा हो, राम कथा का स्मरण करा हो, भागवत कथा टीवी पर भी अगर श्रवण करी हो, मोबाइल पर भी श्रवण करी हो, तो उसमें भागवत का भी मूल मंत्र आता है, ओम नमो भगवते। राम कथा का मूल मंत्र आता है श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब पुराण का मूल मंत्र आपके पास में है और आपने दिल से अगर स्वीकार कर लिया है तो ये समझ लो कि बाबा शंकर ने आपको गुरु मंत्र स्वयं प्रदान कर दिया है। भले ना गुरु शिव महापुराण की कथा नहीं है, इसका नाम है शिव गुरु शिव महापुराण की कथा। क्या है? जम के बोलो जरा। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा। जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, श्रावण मेले के अवसर पर सुन रहे हो, ये हृदय में बिठा कर रख लेना कि शंकर रूपी गुरु हमारे जीवन में आ गया। शिव रूपी गुरु, कृष्ण रूपी गुरु, राम रूपी गुरु हमारे जीवन में उतर गया। सांदीपनी बाबा की जैसे परीक्षा हुई, ऐसी भगवान विष्णु ने नारद जी की परीक्षा ले ली। परीक्षा लेकर नारद जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र, हाँ गुरु मंत्र तो लेना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा कहाँ जाऊं? तो के पृथ्वी पर चले जा। पृथ्वी पर जाकर किससे मंत्र लूंगा? भगवान विष्णु ने कहा जाओ नारद,
पृथ्वी पर कल सुबह सबसे पहला व्यक्ति जो मिले उसी से मंत्र ले लो। नारद जी तो भैया तैयार होके उन्होंने सोचा कहीं का विद्वान मिलेगा, सुबह सुबह तिलक छापा लगा के अच्छी जोरदार खूब बाल माल बढ़ा के कहीं का विद्वान महाराज मिलेगा। और नारद जी जैसे ही नीचे गए तो सवेरे से ही नारद जी बस मुंह ही धो रहे थे, इतने में उनको एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने कहा हो गया कल्याण, ये मेरा गुरु जो मछली पकड़े, मछुआरा। नारद जी वापिस लौट के आ गया। भगवान विष्णु ने कहा गुरु मंत्र ले लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? अच्छा गुरु नहीं मिला। अच्छा कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है अच्छा गुरु ढूंढने में, क्योंकि खुद ही अच्छे नहीं है। लाल कलर का चश्मा लगाया और दुनिया के लोगों से कह रहे तुम्हारा चेहरा लाल लाल दिख रहा है। अरे ओ भेरू, काल रात्रि के हस्बैंड, जरा विचार तो करो, विचार करिए। चेहरा लाल दिख रहा है, ओहो तो तुम लाल क्यों दिख रहे हो? समझ में ही नहीं आ रहा लाल लाल दिख रहे हो। एक व्यक्ति पीले कलर का चश्मा लगा कर गया किसी के यहाँ, और पीला चश्मा लगा के गया, और जिसके यहाँ जाए उससे कह रहे को पीलिया हो, तेरा चेहरा बहुत पीला पीला दिख रहा है, नाखून पीले पीले दिख रहा है, तेरी आंख पीली पीली हो रही है, जिसको देखे उससे के पीलिया हो गया। ये तो लाल लाल दिख रहा है, लाल चश्मा लगाया लाल दिख रहा है, पीला चश्मा लगाया पीला दिख रहा है। हम भी विचार करके बैठे कहीं का अच्छा गुरुजी मिलेगा ना तब मैं गुरु मंत्र लूंगा, जब अच्छा गुरुजी मिलेगा ना तब मैं गुरु दीक्षा लूंगा, जब कोई अच्छा गुरु मिलेगा तब मैं गुरु मंत्र लूंगा। यही सोचते सोचते एक दिन छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ, निपटी गया। भगवान ने ऊपर ही पूछ लिया, गुरु मंत्र लिया, अच्छा ही नहीं मिला। भगवान ने एक बार फिर जन्म दिया, मृत्युलोक में जा फिर कोई गुरु कर ले। गुरु पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर गुरु मंत्र लेना। हर किसी के चक्कर में मत पड़ना। जहां तुम्हारा दिल कर जाए कि हाँ शंकर, राम, कृष्ण, देवी, भवानी, दत्त जो तुमको रीझ रहे हैं कि हाँ अब मुझे जीवन में कोई सतगुरु मिल गया जिसने मुझे भगवान के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया है, तो बस समझ लो वो गुरु प्राप्त हो गया। उसने अपना द्वार नहीं बताया। गुरु कभी अपना द्वार नहीं बताता। गुरु कहता है कि तू परमात्मा के द्वार जा, तू परमात्मा की चौखट पर जा। नारद जी तुम्हें असली गुरु ना, अच्छा गुरु नहीं मिला। अरे सुबह सुबह गया था, मछुआरा मिल गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी तुमसे कहा था पहला व्यक्ति जो मिलेगा उससे गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। नारद जी ने कहा मछुआरे से। भगवान के बिल्कुल जा गए नारद जी उस मछुआरे के पास। मछुआरे से कहा भैया गुरु मंत्र दे दे। इतने में मछुआरा का नारद जी एक जगह बैठ गए चुपचाप। वो नाव लेके चले गया मछली पकड़ने, फिर आ गया। नारद जी फिर उठ के आ गए, गुरु मंत्र। नारद जी ने कहा गुरु चुप। नारद जी मछुआरे ने कहा, नारद जी बोले क्या चाहिए? नारद जी बोले गुरु मंत्र। मछुआरा कहे चुप।
नारद जी ने कहा मंत्र। मछुआरा बोला भी दिया तो। नारद जी ऊपर चले गए वापिस भगवान विष्णु का श्रीमन नारायण। भगवान बोले आ गए नारद जी? हाँ। गुरु मंत्र मिल गया? हाँ। मिल गया? हाँ। ऐसा मिला है कि भगवान तो कभी मिल ही नहीं सकता उस मंत्र के बल पर। नारद, भगवान कभी नहीं मिल सकता उस मंत्र पर। ओ, और नारद जी ने भगवान विष्णु के सामने कह दिया चुप चुप, कोई मंत्र होता है? भगवान विष्णु ने नारद को पलट कर देखा और देखते से कह दिया नारद, गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता है और तूने मेरे सामने कह दिया। नारद, एक बार इस मंत्र को तूने मुझसे कहा है, इसलिए तेरे मुख पर बंदर का मुख लगेगा, क्योंकि तूने अपने गुरु के मंत्र को दूसरे को बता दिया। जिंदगी का सबसे बड़ा तत्व है गुरु मंत्र लेने के बाद किसी को बताया। जम के बोलो जरा, नहीं जाता। गुरु मंत्र गुरु ने जो दिया उसको गुप्त रखा जाए। नारद जी को अगर कह दिया था कि चुप चुप, तो चुप वाला मंत्र उसको नारद को धारण कर लेना था, पर नारद जी ने भगवान विष्णु को कह दिया। भगवान विष्णु को लगा, उन्होंने कह दिया तुझे बंदर का मुख लगेगा नारद, तूने अपने गुरु मंत्र को दूसरे को कहा है, दूसरे को जाकर बता दिया। नारद, और सुनो नारद, नारद जी अपने गुरु की शरण में जाओ। नारद जी फिर नीचे आए, उस मछुआरे की शरण में बैठ गए। मछुआरे की शरण में गए, मछुआरा नारद जी को देखता तक नहीं था। वापिस आ गए नारद जी, आकर फिर भगवान विष्णु को नारद जी अपने मछुआरे की निंदा करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तूने अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 84 लाख योनियों में पड़ेगा, चक्कर काटेगा, और 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद फिर वापिस देवर्षि नारद बनेगा। ये मेरा श्राप है तुझे, जा। देवर्षि नारद आंख में आंसू भरकर पृथ्वी पर आ गए। कौन मुझे बचाएगा? लक्ष्मी जी ने कहा, अपने गुरु जी के पास जा, जिस गुरु की तूने निंदा करी है उसकी शरण तो पकड़ ले। तब देवर्षि नारद गुरु के चरणों में जाकर बैठ गए। गुरु तो गए थे मछली पकड़ने के लिए, मछुआरा था देवर्षि नारद के गुरु, और मछली पकड़कर वापस आए। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, भैया ए गुरुदेव कुछ कृपा कर दो। चरण पकड़े तो नारद जी चरण नहीं छोड़ रहे, उसकी मछलियां लेकर जाना था, देरी हो रही थी। उसने कहा क्या हो गया बोल तो। मेरा पांव पकड़कर बैठा, क्या हो गया? मुझे 84 लाख योनि के चक्कर काटूंगा तब जाकर पार लगूंगा। तो इतने में मछुआरे ने कहा, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है कि 84 लाख योनि के चक्कर काटेगा तब देवर्षि नारद बनेगा, उसमें कौन सा टेंशन है? तो क्या टेंशन ये 84 लाख योनियां काटने में कितनी जिंदगी निकल जाएगी? अरे काय की जिंदगी निकल जाएगी, जा 84 लाख जो योनियां हैं उनके फोटो खींच के ला, यहाँ रख, चक्कर लगा चलेगा। देवर्षि नारद ने 84 लाख योनियों के फोटो खींचे, जमीन पे रखे, चक्कर काटा, भगवान के पास चले गए। भगवान विष्णु ने गले की माला पहना दी, नारद आज तुम फिर आ गए। इतने में नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे 84 लाख चक्कर कट गए। भगवान कहते हैं तेरा गुरु बड़ा विद्वान था, इतना विद्वान कहीं नहीं मिल सकता, उसने 84 लाख योनि से तुझे 1 मिनट में छुट्टी दिला दी, ले चक्कर कटवा कर वापिस पहुंच। ये गुरु, ये गुरु है। वो गुरु किसी काम का नहीं जो तुमको बार बार भ्रम में डाल दे। मंत्र को ऐसा पढ़ना, साधना ऐसी करना, 4 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहना, और गुरु जी बार बार पूछ रहे कुछ दिखा। कुछ दिखा, क्या दिखा? कुबेरेश्वर धाम पे मुक्ति बनी है।
बहुत अंतर है महाराज जी। बहुत जगह पर आप जाओगे, लोग आपको बिठाएंगे, आंख बंद करके बिठा देंगे, परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे भगवान के द्वार पर जाना तो आंख बंद करके मत बैठना, उससे नैन मिला लेना। एक बार अगर किसी के नैन मिल जाते हैं तो तुम उसके हो गए, वो तुम्हारा हो गया और तुम्हारा पूरा खर्चा उसका। टेंशन मुक्त। पहले भी कथा में कहा, एक बार किसी के अगर नैन मिल जाए नहीं तो वो कहे ना, साधारण मतलब छोरी चोरा के नैन मिल जाए, छोरी का सारा मोबाइल का खर्चा छोरा ही उठाए, ओके घुमाने ले जाए, पेट्रोल भी छोड़ा, मीन चाउमीन खिलाए तो छोरा था। ये तो फोड़ फोड़ के खाते, पानी भर भर के, वो भी छोड़ खाई जा, पैसा धेला। एक बार नैन मिले, खर्चा उसका हो गया, वो उठाए। एक बार तुम शंकर से नैन मिला लो, परिवार उसका हो गया, फिर वो उठाए, वो जाने को क्या करना था। परीक्षा लेगा गुरु, परीक्षा बिना लिए बिना छोड़ता नहीं है गुरु। आप कुबेरेश्वर धाम पर भी आए हो ना, 7 दिन कभी भी परीक्षा ले सकता है मेरा देव अधिदेव महादेव, कुछ भी परीक्षा ले सकता है। कहीं जल वृष्टि हो जाए, कहीं कुछ, कहीं पानी गिरे, कहीं सोऊं में बताओ नहीं बताओ, कहाँ जाऊं कहाँ करूं, भगवान बड़ी टेंशन, क्या करा जाए। तो ये परीक्षा तो उसको लेना है, 7 दिन खूब ले, वो कहीं छोड़े वो, क्या छोड़ा। अभी सागर में कथा थी, इससे पहले कैसरवाणी जी कथा करवाए, तो वहां कथा चल रही, भीड़ बहुत आ गई। अब भीड़ आ गई तो आधे से ज्यादा लोग तो पानी का टैंकर के नीचे घुस के बैठा था। तुम लोगों ने देखा होगा फोटो, तो टैंकर के नीचे बैठे, तो टैंकर वाली जीजी के हमने फोटो निकलवाया तो केसरवाणी जी को दिया। केसरवाणी जी से पूछवाया कि पता करो ये जीजी कहाँ की थी, तो उन्होंने पता करा कि कहाँ की थी। तो उनसे हमने फोन पे बात करी कि क्यों रे पंडाल में जगह नहीं मिली, तो कहाँ आई तो टैंकर के नीचे बैठी। अरे गुरुजी, हमने कहा टैंकर के नीचे बैठने की क्या जरूरत है, अरे पंडाल में तो गर्मी पड़ रही थी, टैंकर के नीचे बैठी गई, पानी की ठंडाई में ऐसे लग रहा है कैलाश धाम में बैठी। मैंने कहा वाह रे गजब, धन्य है। तो ये तो शिव भक्ति है, बार बार परीक्षा ली जाती है। क्या गुरु परीक्षा क्यों नहीं लेगा? सांदीपनी ऋषि की परीक्षा पर परीक्षा गुरुजी ने ली, हर बार परीक्षा ली। जितनी बार सांदीपनी ऋषि 14 साल में आए, 15 वर्ष में आए, 16 वर्ष में आए, परीक्षा पर परीक्षा ली गई। और जब एक समय ऐसा आया सांदीपनी ऋषि के गुरु की शरीर बेकार हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, पलंग पर पड़ गए, तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया, मेरे सारे शिष्य आ जाओ। जो बाहर चले गए थे, कोई बहुत विद्वान पंडित बन गया था, कोई बहुत अतिथि गण बन गया था, कोई और सत्ता पर जाकर बैठ गया था, सब अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे। तब गुरुजी ने अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाकर गुरुजी ने कहा, अब मेरी अंतिम समय आ गया है, मेरा मन करता है कि मेरे पास जो रखा है उसको मैं आप सबको बांट दूं। तो गुरुजी ने अपना आसन, कमंडल, माला, गौमुखी, जो जो सामान गुरुजी का था, अपना प्रिय प्रिय सामान गुरुजी ने अपने चेलों को बांट दिया। संदीपनी बाबा दरवाजे पर खड़े थे, एक एक को अंदर भेज रहे थे, जाओ गुरुजी बुला रहे हैं, जाओ गुरुजी बुला रहे हैं, जाओ गुरुजी बुला रहे हैं। आखिरी में संदीपनी ऋषि पहुंचे गुरुजी के पास, प्रणाम करा, गुरुदेव
संदीपनी बैठ मेरे पास। हाँ, गुरु ने बाहें फैला दी, संदीपनी को गले से लगा लिया। संदीपनी को गले से लगाकर गुरु ने संदीपनी के मस्तक को अपनी गोदी में रखा। संदीपनी उठ, थोड़ा सा मुझे उठाएगा। संदीपनी ऋषि ने अपने गुरु को हाथ पकड़कर धीरे से कंधे पर हाथ लगाकर गुरु को उठाकर बिठाया। गुरु ने संदीपनी ऋषि का शीश अपने गोदी में रखा, बालों पर हाथ रखा, मस्तक पर हाथ रखकर कहा, संदीपनी आसन मैंने दूसरे को दे दिया, कमंडल दूसरे को दे दिया, गौमुखी माला दूसरे को दे दी। संदीपनी ये घर मैंने अपने बच्चे को दे दिया, नहीं देता धर्मपत्नी के माध्यम से मेरे द्वारा जो पुत्र हुआ है उसे नहीं देता तो दोषी कहलाता, मैंने उसको दे दिया। संदीपनी एक वस्त्र भी मेरे पास में नहीं है तुझे देने के। संदीपनी आज मेरे पास देने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है तेरे को। संदीपनी गुरु के गोदी में मस्तक को रखकर कहते हैं, गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, आपका जो हाथ है ना इतना मेरे सिर पर है ना, तो कहीं अगर आड़ी टेढ़ी भी रेखा होगी ना गुरुजी तो वो बदल गई हो बहुत। गुरु के नयन मिल जाए, हस्त कमल रखा जाए, चरण की रज कहीं उड़कर मस्तक चढ़ जाए, इतना ही बहुत है ना गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, संदीपनी पर मैं भी गुरु हूं ना, बिना दिया कैसे रह सकता हूं तेरे को? मैं बिना दिए तुझे कैसे रह सकता हूं? जिसको तुमने गुरु मान लिया ना, जिसको एक बार दिल से तुमने गुरु मान लिया कि अरे मिल गया गुरु, और ऐसा मिला है कि अब छूटेगा नहीं, ये निश्चित है, भले मन पर नहीं लिया, उस गुरु को अगर गुरु मान लिया है, और जिस दिन उस गुरु का दीदार हो जाता है ना, आंखों से जल बहने लगता है। अब मिला है, कुछ मत देना पर अपनी शरण जरूर देना। गुरु निकला, रजली मस्तक चढ़ा ली। संदीपनी क्या दूं, मेरे पास में देने के लिए नहीं है। गुरुजी ने जब देखा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, 4 बार गुरुजी ने संदीपनी से कहा कि कुछ अब तेरे को यहाँ दिख रहा हो तो कुछ मांग ले, कुछ हो तो ले जा। संदीपनी कहते हैं, गुरुवर कुछ नहीं। लिया दूसरी भिक्षा माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, फुलवारी को छोड़ के आना। गुरु कहता है अपने शिष्य को, बार बार कहता है मांग ले, तुझे क्या चाहिए? क्या दूं मैं तुझको, बोल। क्या दूं मैं तुझको? महाराज, गुरु शिव महापुराण की कथा है। हम जब छोटे थे, गीताबाई पाराशर तो अब बैकुंठवास हो गया, उन्होंने कहा था गुरु मंत्र लिए बिना तो व्यासपीठ पर भी कोई नहीं बैठ सकता। कोई गुरु है तुम्हारा? नहीं। एक काम करो,
मैं तुमको 12 रुपए देती हूं, इंदौर चले जाओ। लाल हॉस्पिटल के पास में सब्जी मंडी भराती है, वहां पर गोवर्धननाथ जी का मंदिर है। वहां पर मेरे गुरु रहते हैं श्री विठलेश राय काका जी, उनसे मंत्र ले गए। घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि भरपेट भोजन भी मिल सके, ये आप सब जानते हो। कभी सीहोर यहाँ से दूर नहीं है, 9 किलोमीटर दूरी पर ही है कुबेरेश्वर धाम से। कभी मौका लगे पूछ लेना, नमक चौराहे पर सीहोर पंडित प्रदीप मिश्रा का घर कौन सा है, दिखा देंगे तुमको। टपारी टीन की बनी बता देगा कोई भी। नीचे पिताजी के भाइयों का परिवार था, ऊपर एक हॉल, एक कमरा जिसमें भोजन बनता और पूजन होती। इतना नहीं था कि घर से 2 पराठे बनाकर इंदौर तक ले जाए, गुरु क्या मंत्र लेने जाए। जब मंत्र लेने पहुंचे, गुरुजी ने मुखिया जी को कहा इनको स्नान कराकर मंत्र की तैयारी करो। मंत्र की तैयारी करी। मंत्र देने के लिए जब गुरुजी आए तो कहा तुम्हारे पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, आज गुरु दीक्षा हो, कुछ बैग में नहीं लाए। हमने कहा गुरुदेव बैग नहीं है हमारे पास, वस्त्र नहीं, नूतन नहीं है हमारे पास। हमारे गुरु वापिस ऊपर गए, एक धोती लाए, उसको लपेटा हमारे तन पर। पहली धोती मेरे गुरु ने मेरे तन पर बांधी थी और दीक्षा देते समय मेरे गुरु की भी आंख में जल भरते हुए कहा यहां से वापिस काय से जाएगा, किराया है तेरे पास में? गुरुजी नहीं। इतना बड़ा पेड़ा बुलवाया, दोने में रखकर दे दिया। अंदर से गुरु माता को हवाई लगाकर कहा कुछ भेंट ला कर दो, ये सीहोर तक वापिस जाएगा। एक पोथी गुरुजी ने बांध कर दे दी और देकर कहा जहां कथा करेगा तेरे पंडाल छोटे पड़ते जाएंगे, ये मेरा। गुरु शब्द भारी शब्द होता, सहज नहीं होता। गुरु थोड़ी परीक्षा जरूर लेता है, और जब वो परीक्षा लेता है बार बार सम्मुख में आकर राह भी बताकर जाता है। जीवन में जिसको तुमने गुरु मान लिया, शंकर को गुरु माना, राम कृष्ण को जिसको गुरु माना है, आपने अगर गुरु मंत्र नहीं भी लिया और परमात्मा को गुरु बनाया है, जीवन में उलझोगे तो रास्ता भी वही दिखाता है कि यहां से निकल कर चले जाना। ये रास्ता है कि तुम्हें इस मार्ग से जाना। सांदीपनी बाबा से बार बार गुरुजी पूछ रहे हैं क्या दूं मैं तुझको, बोल क्या प्रदान करूं, क्या दूं मैं तेरे को, बोल क्या दिया जाए। गुरुवर कुछ मत दीजिए, दूसरी इच्छा जो माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, फुलवारी को छोड़ के आना, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई। गुरु कहे न फूल लाना है, न डोरी लाना है, न धागा लाना है, न फुलवारी के पास जाना है, फिर माला बनाकर लाना है। चेले की आंख में जल भर जाता है। सांदीपनी बाबा कहते हैं गुरुजी, गुरु के हाथ के बराबर कोई माला नहीं हो सकती, वो माला मेरी धारण करा दो। और बैया फैलाकर गुरु सांदीपनी को गले से लगाकर गुरु वर दे देते हैं कि तू वो गुरु बनेगा कि त्रिलोकी का नाथ भगवान कृष्ण तेरे दरवाजे पर पढ़ने के लिए आएगा। तुझे सहज विद्या का फल नहीं मिल सकता, कृष्ण पढ़ेगा तेरे यहाँ। सांदीपनी मथुरा में रहने वाले भगवान कृष्ण को उज्जैन में आकर पढ़ना पड़ा, केवल गुरु का वर इतना प्रबल था। कहा मत, क्या ब्रजमंडल में विद्वान से विद्वान पंडित नहीं हुए? क्या अवधपुरी में विद्वान से विद्वान ब्राह्मण नहीं हुए? क्या काशी में विद्वान से विद्वान ब्राह्मण नहीं हुए? पर
उत्तर प्रदेश की रज को छोड़कर, ब्रज की रज को छोड़कर, द्वारका गुजरात की रज को छोड़कर मेरे परमात्मा मेरे कृष्ण को भी सांदीपनी ऋषि के यहाँ जाना पड़ा। एक सरल सहजता, एक गुरु बैठा हुआ था, सांदीपनी बाबा बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण से पूछा, माँ ने तू विद्या के लिए कहाँ जाएगा? मेरे कृष्ण कहते हैं मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे उज्जैनी छोड़ दो। उज्जैनी क्यों? वहां एक संत बैठा है जिसके गुरु ने उसको वर दिया था कि जगत का नाथ जगन्नाथ जब पृथ्वी पर आएगा उसको पढ़ाने के लिए तू आगे आएगा, तू विद्या देगा। माँ कहती है इतने विद्वान विद्वान ब्राह्मणों को छोड़कर, वेद पाठियों को छोड़कर सांदीपनी ऋषि के यहाँ जा रहा? सांदीपनी ऋषि के यहाँ? भगवान कृष्ण कहते हैं माँ वो गुरु सरल नहीं है, कहीं ना कहीं उसके गुरु को उसके गुरु का कुछ बल मिला होगा, इसलिए तो परमात्मा भी उसके दरवाजे पर पड़ा होगा। कोई सहजता नहीं। गुरु कहां उस गुरु शिष्य को पहचान ले और शिष्य गुरु को पहचान ले। एक बार भी जिसको गुरु मानने के बाद अगर तुम्हारे मुख से गुरु के लिए शब्द निकल रहा है, गुरु के लिए आड़ा टेढ़ा सुन रहे हो, तो वो चेला चेला ही नहीं हो सकता, शिष्य ही नहीं हो सकता। अभी 3 दिन पहले की बात है, मनावर के पास में कोई गांव, माताएं पूजन करने गई होंगी, कोई व्यक्ति ने उनसे कह दिया क्यों ढोंग में लगे हो, महाराज के चक्कर में पड़े हो, शिव पुराण में ऐसा क्यों माथा पच्ची कर रहे हो, ये पशुपति व्रत का क्यों वर्णन कर रहे हो, क्यों दिया लगा रहे हो। उन 5 माताओं ने कानों पर हाथ रखा, बाहर आकर खड़ी हो गई, उनसे हाथ जोड़कर कहा तुम्हारे पांव पड़ते हैं, अगर हमारी पूजन करने से आपको तकलीफ हो रही है तो हम ये मंदिर नहीं आएंगे, पर एक निवेदन है कि शिव की निंदा मत करो, शंकर हमारा गुरु है, शिव हमारे गुरु के बराबर, हम क्यों निंदा सुने? शंकर की क्यों निंदा सुने? एक बात कहें आप लोगों से, जितने यहां पर बैठे हो, कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा पर जितने बैठे हो, और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने भी मीडिया वाले भी कथा सुन रहे हो, यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं, एक एक कथा सुनने वाले से कभी आकर इनका इंटरव्यू लेकर जाना कि ये कथा सुनने क्यों आए हैं। कुछ ना कुछ तो मेरे शंकर ने दिया होगा, तब वो यहाँ आया होगा, नहीं तो आता ही कुछ तो शिव ने दिया होगा, कहीं शिव रूपी गुरु मिला होगा, शंकर ने आकर इनको संभाला होगा। किसी की होटल खुलवा दी, किसी का दुकान, किसी की नौकरी चली गई थी, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने अंतिम समय दे दिया, किसी का जापा बिगड़ गया, किसी के यहाँ 7 साल तक औलाद नहीं हुई, किसी के यहाँ कुछ हो गया। शंकर को जब से पकड़ा है, शंकर का हाथ जब से पकड़ा है, तब से नीचे शंकर ने देखने नहीं दिया, वो आगे बढ़ाते चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है। ये शिव, ये शंकर है। शिव बिना कुछ नहीं। एक बार हम शंकर भगवान, हमारा तो सहज भाव है, चलते फिरते हमारा नियम है, श्री शिवाय नमस्ते। आप भी यहाँ पर आए हो, आपसे भी निवेदन है, भर पेट दोनों समय भोजन करो। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक भोजन भंडारा चालू रहता है, 4 बजे के बाद में 7 बजे तक भोजन भंडारा चालू रहेगा। खूब पेट भर के भोजन करो, मना नहीं है, पर जितनी देर यहाँ रहो उतनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। एक बार हम पाठ कर रहे थे, ये इसमें 3रे नंबर के जजमान अभय दीपिका जी सारस्वत, इंदौर से, ये वकील हैं पैसे से, इंदौर हाई कोर्ट में वकील हैं, और ये लोग आए और हमारे पास में आकर बैठे और हम मंत्रमाला में लगे हुए थे, और इन्होंने आकर कहा गुरुदेव वो हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। हमने कहा अभी गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हो? हाँ। हमने कहा ठीक है। तो मुख से निकल गया
टिकट कैंसिल करा लो, यही बोला होगा, टिकट कैंसिल करा लो। तो कहा गुरुजी अब तो टिकट हो गए, अब कहाँ कैंसिल होना है। बाबा की कृपा थी, ये लोग गए, कहीं योग संजोग बना, टिकट कैंसिल कराना पड़ा। कैंसिल कराकर फोन आया कि गुरुजी टिकट तो कैंसिल हो गया, बालक का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। हमने कहा शंकर है ना तुम्हारे साथ में, उस शंकर की भक्ति इतनी करो, इंदौर से अगर बच्चे को कहीं दूसरी जगह रेफर भी कर दिया जाए तो घबराना मती, शंकर साथ जाएगा और शंकर वापस लाएगा। छोटे बच्चे को इंदौर से मुंबई भेज दिया गया, मुंबई भेजा था ना, छोटे बच्चे को इंदौर से मुंबई रेफर कर दिया। मुंबई रेफर करा तो वहां घबरा गए कि अब क्या होगा। आखिरी में देव अधिदेव, तुम्हें डॉक्टर अपना इलाज करता है, तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देता है, उस कमरे में उस पलंग पर कोई दूसरा नहीं रहता। जो तुमने मंत्र जपा होता है, जो तुमने शंकर का स्मरण करा होता है, वो शंकर तुम्हारे पलंग के पास खड़ा होता है। और वही शिव मुंबई तक भी ले गया तो वो शिव वापिस इंदौर तक ले आया, और इंदौर से लाने के बाद वापिस ये शिव महापुराण की कथा के यजमान बना दिया। बैठिए वकील साहब, ये शिव है शंकर, ओ घड़ी उसको पहचानना चाहिए। सांदीपनी मामा ने कह दिया, सांदीपनी ऋषि बोले कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। गुरुजी ने कहा मैं जा रहा हूं, जाते जाते तुझे वर देता हूं। सांदीपनी तेरे यहां भगवान अवतार लेकर विद्या अध्ययन करने पधारेंगे, तो चिंता मत करना। सांदीपनी जी कहते हैं मैं किसका स्मरण करूं। गुरुजी कहते हैं जिस उज्जैनी में मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, इस उज्जैनी को महाकाल की नगरी में बैठना, शिव की भक्ति में डूबे रहना, तो भगवान भी तेरे पास में आकर विद्या अध्ययन करेगा। और वही शंकर की भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि मेरे द्वारकाधीश मेरे कृष्ण को मथुरा छोड़कर उज्जैनी आकर विद्या ग्रहण करना पड़ी। सांदीपनी बाबा के चरणों में बैठकर विद्या का अध्ययन करा है, वो मेरे शंकर है। ओ घड़ी वो शिव है दातार, उसकी भक्ति सहज नहीं, उसका भजन सहज नहीं। शंकर का किया गया भजन, शंकर का किया गया स्मरण, शंकर के लिए किया गया दान। शंकर भगवान का अगर एक अन्न का दान भी हुआ है, एक रुपया भी तुमने दिया है, वो कभी खाली नहीं जा सकता। ये शिव है। एक मुख से भजन किया कभी खाली नहीं जा सकता शिव का। शंकर की कथा जिसने सुनी है वो आज नहीं तो कल तुम्हें झुकने नहीं देगी, तुम्हें वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगी। वो शिव है, सहज नहीं। तुम रुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी, ईश्वर जी गोरा जी बनकर आते हैं। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का। श्री शिव महापुराण की ये शिव गुरु शिव महापुराण की कथा सावन मेला महोत्सव में आप पधारे हैं। थोड़ी व्यवस्था हो सकती है क्योंकि जल वृष्टि हो रही है, सावन भी लगने वाला है, आषाढ़ चल रहा है, पानी अपनी जगह पर है, आपका भजन अपनी जगह पर होना चाहिए। एक निवेदन सबसे रहेगा, अगर यहाँ पर मालूम पड़े पानी मानी लगता हो तो यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में कहीं से पानी नहीं आएगा। गद्दे बिछे हुए हैं, कालीन लगा हुआ है, शौचालय बने हुए हैं, पानी की व्यवस्था, लाइट व्यवस्था सब वहां पर भी है। आप कई माताएं तो 2 दिन से यहाँ पर जगह संभाल के आसन लगा कर बैठी हुई हैं। यहाँ पर भी गादी की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था